हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रुद्र क्लासेस। तो ये रहा हमारा चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। तो चैप्टर 6 क्या है? चैप्टर 6 है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। तो अर्थ पे जो भी मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स का क्या है कि जैसे हम अर्थ पे क्या देखते हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ है, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे ओशंस हैं, डिप्रेशंस हैं, इस तरह से ओशंस के लिए। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ पे, और इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। और फ्रेंड्स, ये चैप्टर मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे प्रॉपरली समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग अगर अर्थ पे नोटिस करें तो अर्थ पे क्या है कि सब जगह जहाँ पे भी नोटिस करेंगे सरफेस जो है अर्थ की, वो हर जगह सेम नहीं है। हर जगह अलग अलग तरीके से हम अर्थ के सरफेस को देखते हैं। द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। और ये जो वैरायटी दिखती है अर्थ के सरफेस पे, वही लैंडफॉर्म्स है। Some parts of the lithosphere may be rust। और लिथोस्फेयर मीन्स कि अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है, और उसे जो टॉप मोस्ट लेयर है उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है कि वो कहीं पे रस्ड है, मीन्स कि कहीं पे हम जैसे माउंटेन्स देख रहे हैं, प्लेट्यूज़ देख रहे हैं, तो इस तरह से कहीं पे रस्ड है, कहीं पे फ्लैट है, प्लेन्स देख रहे हैं। और क्या है कि यही सारी क्या है? लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म्स के पार्ट्स होते हैं। और नेक्स्ट क्या है? लैंडफॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। अब ये लैंडफॉर्म्स तो हम देखते हैं जो अपने अर्थ पे, वो दो तरह से दो प्रोसेसेस के रिजल्ट्स हैं। दो दो ऐसे प्रोसेसेस अर्थ पे चलती रहती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल तौर पे, कि हम ये जो लैंडफॉर्म्स हैं उसे देखते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं वो कौन से दो प्रोसेसेस हैं। तो वो है कि विद इन द अर्थ मीन्स अर्थ के अंदर अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस मीन्स कि अर्थ के अंदर एक कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है। द फर्स्ट, उसमें से फर्स्ट क्या है? फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस, इसको बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस, लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग एक जस्ट मिनट श्रिंकिंग और दी अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेस। तो इससे क्या होता है, जो इंटरनल प्रोसेसेस जो विद इन द अर्थ की चल रही हैं, उससे क्या होता है कि अर्थ की जो सरफेस है उसमें क्या देखते हैं हम? अपलिफ्टमेंट भी देखते हैं, श्रिंकिंग्स देखते हैं। और ये जो प्रोसेस है एक तरह से लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन में पार्ट करता है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो आगे इस फिगर में क्या है? डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे माउंटेन्स हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गए। माउंटेन रेंज मीन्स कि माउंटेन्स, कई सारे माउंटेन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ माउंटेन्स है, दीज आर कॉल्ड माउंटेन रेंज। और आगे क्या है? प्लेट्यू है, फिर प्लेन्स है यहाँ पे, और इसी तरह से वैरायटी ऑफ थिंग्स देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे लेक हो गया, रिवर हो गया, और ये सारी चीज़ें, स्ट्रेट्स हो गई, मैं स्ट्रेट्स बता चुकी हूँ आप लोगों को, आइलैंड हो चुका है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें क्या है? लैंडफॉर्म्स हैं। आगे देखते हैं क्या है। The second or the external process is continuous wearing down the rebuilding of land surface। तो अभी इंटरनल प्रोसेस के बारे में पढ़ें जो कि विद इन द अर्थ होता है, और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है? ऑन द अर्थ सरफेस होता है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? वियरिंग डाउन मीन्स कि अर्थ का जो सरफेस है उसे किसी प्रोसेस, किसी उस एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू इसमें क्या करता है? इसमें डिप्रेशंस मीन्स थोड़ा गड्ढा बनाएगा और इस तरह से कुछ काम करेगा, या फिर इसे रीबिल्ड करके कुछ ऐसे ऊपर के साइड में मीन्स एलिवेशंस ला देगा। तो ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो धीरे धीरे डिप्रेशंस की तरह फॉर्म होते जाता है उसे इरोजन कहते हैं। द अर्थ सरफेस इज बीइंग lowered by the process of erosion and built by the process of deposition।
यहाँ पे क्या है, द सरफेस इज़ बीइंग लोअर्ड बाई, लोअर्ड मीन्स कि जो अभी मैंने बताया यहाँ पे कि इस तरह से जो लोअर्ड हो जाता है वो क्या है, वो एक इरोजन प्रोसेस है। और जो रीबिल्ट मीन्स इस तरह से रीबिल्ट हुआ, ऊपर की तरफ एलिवेशंस हुआ, या फिर ये वापस से यही चीज़ भर जाए जो गड्ढा हुआ था, रीबिल्ट हो जाए, उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लें एक्सटर्नल प्रोसेसेस में क्या है, एक इरोजन है और डिपोजिशन है। तो आगे देखते हैं क्या है, दीज टू प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। और ये दो प्रोसेसेस जो हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो होते हैं रनिंग वाटर के थ्रू, आइस के थ्रू और विंड के थ्रू। तो अभी एक्सटर्नल प्रोसेस के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, एक इरोजन हो गया, एक डिपोजिशन हो गया। और ये इरोजन और डिपोजिशन क्या है करते हैं, लोअरिंग करते हैं अर्थ सरफेस में और रीबिल्डिंग करते हैं। और ये किनके थ्रू होता है, ये होता है ये किनके थ्रू मीन्स कि इरोजन एंड डिपोजिशन आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। आगे देखते हैं, ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंड ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। अभी जो मैंने बताया था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो ये क्या हो गए, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। और ये सारे जो हैं जैसे स्लोप हो गया, एलिवेशंस हो गए। स्लोप और एलिवेशन के बेसिस पे मींस कि स्लोप इस तरह से, एलिवेशन मींस कि इस तरह से, एलिवेशन कुछ एक ऊंचाई, एलिवेशन मीन्स ऊंचाई। तो ऊंचाई और स्लोप के तौर पे अगर हम देखें तो लैंडफॉर्म्स के कितने फॉर्म हैं, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है और प्लेन्स है। चलिए हम पहले माउंटेन्स के बारे में जानते हैं क्या है। तो अभी देखिए इसका पूरा एक समरी में बता देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आगे चल के कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रोसेस जो है उसके कितने पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन किसके थ्रू कैरिड आउट होता है, रनिंग वाटर, आइस एंड विंड के थ्रू होता है। और ये जो इरोजन और डिपोजिशन से जो भी लैंड फॉर्म हो रहे हैं उसमें क्या है कि जिसमें हम पहले क्या देख रहे हैं, एलिवेशन और स्लोप को लेके देख रहे हैं, एलिवेशन और स्लोप को लेके देख रहे हैं। तो क्या क्या लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू है एंड प्लेन्स है। तो जिसमें से हम पहले माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए माउंटेन्स को जान लेते हैं। तो माउंटेन्स को देखते हैं। A mountain is any natural elevation of the earth's surface. तो माउंटेन क्या है, एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माउंटेन। द माउंटेन मे हैव अ स्मॉल सबमिट एंड ब्रॉड बेस। तो स्मॉल सबमिट एंड ब्रॉड बेस मीन्स कुछ इस तरह से। तो ये हो गया इसका स्मॉल सबमिट एंड ये हो गया ब्रॉड बेस। ये क्या हो गया, माउंटेन। इट कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। और ये क्या है कि ये सराउंडिंग एरिया, अभी क्या है यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे माउंटेन फॉर्म कर रहा है। तो ये सराउंडिंग एरिया मीन्स इस एरिया से और इस एरिया से ये क्या है, हाई होता है। माउंटेन अपने सराउंडिंग एरिया से हाई होता है, हायर होता है। सम माउंटेन्स इवन हायर देन द क्लाउड्स। सम माउंटेन्स क्या है, कुछ माउंटेन ऐसे भी हैं जो कि क्लाउड से भी ऊपर होते हैं। मीन्स आप कभी देखेंगे माउंटेन्स पे ही क्लाउड्स, ऐसे ऐसे हमें क्लाउड्स दिखते हैं इसके ऊपर में ही, मीन्स कि ये क्लाउड से भी ऊपर कई माउंटेन्स होते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। तो मैंने बता दिया, एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिगिन कोल्डर। तो अभी पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। हाइट के साथ क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। इसी वजह से हम माउंटेन्स के जो है सबमिट पे मीन्स कि उसके हाइट पे, एक हाइट पे जाने के बाद हमें क्या दिखता है, बर्फ़ जमी हुई दिखती है। क्यों, क्योंकि हाइट के साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर चुका है। आगे देखते हैं।
यहाँ पे क्या है कि कुछ माउंटेन्स पे क्या है कि कुछ परमानेंटली फ्रोज़न रिवर्स ऑफ आइस की जमी हुई रिवर्स देखते हैं। इसे कि ये क्या होता है, ग्लेशियर होता है। दे आर माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। और देयर आर और भी बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि सी के अंदर में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक है एग्ज़ाम्पल, ऐसे ही ब्लॉक में करके इस तरह से दिया हुआ है इसी किताब में। चलिए अभी देखते हैं, इसी में दिया हुआ है। अभी मैं खोज, हाँ तो यहाँ पे देखिए, मौना किया हवाई इन द पैसिफिक ओशन 10,205 मीटर हाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मौना किया जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है। और ये क्या है, ये अंडर सी है, ये अंडर सी माउंटेन है। और किस ओशन में पाया जाता है, पैसिफिक ओशन में। और इसकी हाइट देखिए क्या है, 10,205 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट की कितनी है, 8,848 मीटर्स है माउंट एवरेस्ट की हाइट। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मौना किया काफ़ी ऊंचा है, बट ये अंडर सी इसके कुछ पार्ट्स हैं। और दैट्स वाई ऑन दी अर्थ सरफेस हम माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा माउंटेन मानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, कहाँ थे हम, आगे देखते हैं क्या है। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया और लोग होती है। तो आगे देखते हैं, माउंटेन्स आर मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। जब माउंटेन्स जब कई सारे माउंटेन्स मिलके एक लाइन में अरेंज होते हैं तो उसे रेंज बोलते हैं, जब अभी हमने ऊपर फिगर में देखा था। तो मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometer। बहुत सारे ऐसे माउंटेन सिस्टम्स हैं जो कि एक सीरीज़ में पैरेलली एक रेंज में अरेंज होते हैं और बहुत ही लंबी दूरी में पाए जाते हैं। जैसे कि उसका एक एग्ज़ाम्पल है हिमालय, एल्प्स, एंडीज़ माउंटेन। ये सारे माउंटेन रेंजेस जो हैं एशिया और यूरोप और साउथ अमेरिका के हैं। और ये क्या है, ये एक पैरेलल तरीके से अरेंज्ड हैं। तो आगे देखते हैं, माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप्स। और ये जो भी अभी माउंटेन्स हम लोगों ने देखा, हिमालय, एल्प्स, एंडीज़, ये सारे क्या हैं, ये इनका अरेंजमेंट तो सेम है, बट क्या है, इनका जो हाइट है, शेप है, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब देखिए माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो माउंटेन्स जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला हो गया फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। माउंटेन्स कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन, एल्प्स माउंटेन आर यंग फोल्ड माउंटेन विद रज्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। तो हिमालय और एल्प्स का क्या है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है। और इनका जो है जो रिलीफ्स है वो ये मीन्स ये सरफेस काफ़ी रस्ड है, मीन्स उखड़ा फकड़ा है। जैसे कि अगर ये ओल्ड माउंटेन होता, अभी आगे उसके बारे में देखेंगे, अभी हम यंग माउंटेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये काफ़ी रस्ड है, तो यहाँ पे ये हो गया। और इसका जो ये सबमिट होता है ये काफ़ी पॉइंटेड होता है, काफ़ी कॉनिकल होता है यंग माउंटेन्स का। तो अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड is Aravalli. The range has considerably worn down due to the process of erosion। तो अभी ये क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा इरोड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। और ड्यू टू इरोजन प्रोसेस हम लोग देखें, इरोजन प्रोसेस एक एक्सटर्नल प्रोसेस है
और जो कि नदियों के द्वारा, आइस के द्वारा और विंड्स के द्वारा कैरिड आउट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी देखिए कि उसका यंग फोल्ड माउंटेन का स्टीफ क्या है, रिलीफ क्या है, वो थोड़ा रज्ड है, और उसका समिट क्या है, पॉइंटेड है। और ओल्ड माउंटेन्स का क्या होता है कि ये जो रिलीफ होता है ये रज्ड नहीं होता, स्मूथ होता है, क्योंकि ये इरोजन की वजह से काफ़ी स्मूथ हो चुका रहता है। और ये जो यहाँ पे इसका सबमिट होता है ये कॉनिकल नहीं, कर्व्ड होते हैं। और ये सारी प्रोसेसेस, ये सारी चीज़, ये सारा ये स्ट्रक्चर में चेंजेस यंग और ओल्ड माउंटेन्स में क्यों है, क्योंकि इरोजन की वजह से। और ओल्ड माउंटेन्स काफ़ी पुरानी होती भी हैं और इस वजह से इरोजन का काफ़ी इफ़ेक्ट उनके पे दिखता है। और आगे चलिए, और ये जो यंग माउंटेन्स होते हैं एक टाइम बाद इनका भी इरोजन भी शुरू हो जाएगा और ये भी कुछ टाइम बाद ओल्ड माउंटेन्स हो जाएंगे। तो अरावली भी अपने समय पे एक बार ये यंग फोल्ड माउंटेन रही होगी। तो आगे देखते हैं, द अपलेशियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल माउंटेन्स इन रशिया। तो अपलेशियन माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है और यूराल माउंटेन कहाँ पे है, इज़ इन रशिया। हैव राउंडेड फीचर एंड लोअर एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो अभी मैंने बताया कि इनका जो है सबमिट होता है वो राउंडेड होता है, कॉनिकल होता है, और इनका जो एलिवेशन होता है काफ़ी कम होता है। आगे देखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन अ लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। तो अभी इसको देखते हैं इस फिगर से कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। ये जो है ये तब बनता है जबकि एक लार्ज एरिया टूट जाए और डिस्प्लेस्ड हो वर्टिकली। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हो रहा है, एक लार्ज एरिया ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए ये ब्रेक दिख रहा है, ब्रेक हुआ, और एक हिस्सा क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो ऊपर की तरफ जब जाता है उसे होस्ट कहते हैं और जो नीचे बोलते हैं। तो इस तरह से ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ हिस्सा गया है होस्ट एरिया, होस्ट पोर्शन इज द माउंटेन पोर्शन ऑफ दिस ब्लॉक माउंटेन्स। तो आगे देखते हैं, तो अभी इसका एक एग्जाम्पल भी है, राइन वैली एंड वॉस्गेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। तो राइन वैली जो है और वॉस्गेस माउंटेन जो है यूरोप में, वो क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। तो अभी यहाँ पे ये जो है ग्रेवन एरिया जो है वो तो नीचे की तरफ आ गई और क्या हो गई, एक नीचे की तरफ आके डिप्रेशन फॉर्म की जो कि वैली हो जाता है, और ये जो होस्ट एरिया है जो ऊपर की तरफ गया वो क्या बन गया, माउंटेन बन गया, जो कि वॉस्गेस है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, होस्ट क्या हो गया, वॉस्गेस हो गया, और ग्रेबन क्या हो गया, वॉस्गेस होस्ट हो गया और ग्रेबन हो गया राइन वैली। इसका एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, जिसका एग्जाम्पल क्या है, माउंट क्लेमेंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फूजियामा इन जापान। तो अभी जो भी ये माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्लेमेंजारो, फूजियामा, और अभी वॉस्गेस पढ़े हैं, हिमालय पढ़े हैं, एल्प्स पढ़े हैं, अपलेशियन पढ़े हैं, अरावली पढ़ा है हम लोगों ने, ये सारे माउंटेन्स का पिक्चर मैं दिखाऊंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए और ख़ुद से भी एटलीस्ट मैंने बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का था, तो उसमें मैंने बताया था कि यूपीएससी में ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपके लिए एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट है, और खैर यूपीएससी ही नहीं और भी सारे एग्ज़ाम्स के लिए एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी के साथ में पढ़ने के लिए। तो आप लोग ज्योग्राफी को जब भी पढ़िए तो अपने साथ में एटलीस्ट ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ पे फिगर्स में ये सारे माउंटेन्स, रिवर्स, वैली जो भी है इसे दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैं मैक्सिमम चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगी, बट आप लोग प्लीज़ अपने साथ एटलीस्ट भी रखिएगा।
तो फुजियामा कहाँ पे है? फुजियामा इज़ इन जापान। और ये सारे कौन से किस माउंटेन की एग्जांपल है? वॉल्केनिक माउंटेन की एग्जांपल है। तो अब हमने सारे टाइप्स ऑफ माउंटेन पढ़ लिए हैं। 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है रॉकीज़ हो गया, एंडीज़ साउथ अमेरिका में है, रॉकीज़ नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये सारे यंग फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन में आ गया वोस्केस हो गया और राइन वैली हो गई, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल हो गया। वॉल्केनिक माउंटेन वॉल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म्ड, एग्जाम्पल क्या है? किलिमंजारो अफ्रीका, फुजियामा जापान। तो ये सारे माउंटेन्स के टाइप्स हो गए और उनके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ये सारे माउंटेन्स और जो भी चीज़ें हैं माउंटेन्स और वैली, जो भी राइन वैली दिखाया है इसमें पढ़े हैं हम लोगों ने, उसे पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं इसका क्या यूज़ है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। देख लेते हैं माउंटेन्स का यूज़ क्या है। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल। माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन्स क्या है? बहुत ही यूज़फुल होते हैं और ये क्या है? स्टोर हाउस होते हैं वाटर का। तो माउंटेन्स का स्टोर हाउस इसे क्यों कहा गया है वाटर का? क्योंकि मेनी रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स का सोर्स जो है माउंटेन्स पे बने ग्लेशियर्स हैं। और जैसे कि हमारी गंगा हो गई, यमुना हो गई, तो गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर। तो बंदरपूछ ग्लेशियर जो है वो यमुना का ही सोर्स है। तो ये सारे ग्लेशियर्स से ही यमुना और गंगा रिवर्स निकली हुई हैं और इसी तरह से और भी रिवर्स हैं। और क्या है कि ये सारे ग्लेशियर्स माउंटेन पे ही हैं और माउंटेन पे ग्लेशियर होने का रीज़न है कि माउंटेन एक हाइट पे होते हैं और हाइट पे क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। तो दैट्स वाई वहाँ पे ग्लेशियर बनते हैं और रिवर फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। तो और क्या होता है कि रिजर्वायर्स बनते हैं, ऊपर के साइड में रिजर्वायर्स इसलिए बनता है क्योंकि फ़्लो जो होता है वाटर का वहाँ पे बहुत ही तेज़ होता है, इसलिए रिजर्वायर्स वहाँ पे बनाते हैं। और ये पानी ये जो इसका यूज़ है वाटर का को हार्नेस्ट करके हम लोगों के यूज़फुल के लिए बनाया जाता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज़ वेरी यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है वहाँ पे, अभी मैंने बताया कि जो फ़्लो होता है वाटर का वो बहुत तेज़ होता है माउंटेन्स पे, बिकॉज क्योंकि वो एक हाइट से नीचे आती हैं रिवर्स, दैट्स वाई वाटर का फ़्लो बहुत तेज़ होता है। और इस ऐसा फ़्लो किस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। द रिवर वैली एंड ट्रेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो रिवर वैलीज़ जो हैं, और ये रिवर वैली हो गई, और ट्रेसेस मींस कुछ इस तरह से माउंटेन्स पे जो ट्रेसेस होते हैं, ये वाला एरिया, ये सारे एरियाज़ क्या होते हैं कि ये सारे एरियाज़ बहुत ही यूज़फुल होते हैं कल्टिवेशंस के लिए। तो आगे देखते हैं, माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। माउंटेन्स पे हम काफ़ी अच्छी वैरायटी में फ्लोरा और फौना देख सकते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम एंड ऑल। तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट से हमें जो माउंटेन्स पे फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी दिख रही है, तो माउंटेन्स पे क्या है कि एक अच्छे अमाउंट में हमें फॉरेस्ट भी दिखता है जो कि फ्यूल, फॉडर, शेल्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि अभी मैंने बोला गम्स, रेजिन्स, etc. माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। ऑब्वियस है माउंटेन्स पे हमें सुंदर सुंदर साइट्स भी दिखती हैं। अब जैसे हमारा कश्मीर भी हो गया, ऐसे ही स्वर्ग थोड़ी कहा जाता है, वो भी माउंटेन्स में है। तो माउंटेन्स हमें एक अच्छा व्यू देता है और ये सारे एक टूरिस्ट प्लेस होते हैं जो कि इकोनॉमी में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को कि माउंटेन्स का यूज़ एज अ सोशल, इकोनॉमी और कल्चर के तौर पे कैसे यूज़फुल है। तो ऐसे रिलेट करके
क्वेश्चन सॉल्व करने में, अभी कोई क्वेश्चन होता है, तो जैसे कोई क्वेश्चन है यूपीएससी में, तो आंसर राइटिंग का, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बेसिस पे उस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से सेम मैंने अभी यहाँ पे माउंटेन्स का बताया कि सोशल, इकोनॉमी और कल्चर के तौर पे अगर देखें तो माउंटेन्स के बारे में एक अच्छा खासा आंसर लिखा जा सकता है। अभी काफ़ी कुछ हमने ऊपर भी पढ़ा, और इसी तरह से अगर हम अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो काफ़ी पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। अभी जैसे मैंने इकॉनमी को टूरिस्ट से जोड़ के बताया, तो ऐसे ही है। और माउंटेन्स में एक अच्छी तरीके से हम ट्राइब्स को भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से माउंटेन्स में रहते हैं, ताकि जो फ्लोरा और फोना है वहाँ पे वो भी मेंटेन रहे और ये खुद भी वहाँ पे अच्छे तरीके से सस्टेन तरीके से रह पाएँ। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस के भी आंसर करने की कोशिश किया करिए। तो they visit the mountains for their scenic beauty. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are popular in the mountains. तो अभी यहाँ पे देखिए, इसे स्पोर्ट्स से भी जोड़ के देख सकते हैं कि वहाँ पे पैराग्लिडिंग, हैंड ग्लिडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग, ये सारे स्पोर्ट्स माउंटेन में ही पॉपुलर होते हैं। माउंटेन्स पे ही जाके प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है, खेला जा सकता है। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयस एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स। तो अभी क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हिमालय में कुछ ऐसे प्लेसेस का नाम बताइए जहाँ पे ये सारे स्पोर्ट्स जो अभी हमने पढ़ा, पैराग्लिडिंग, हैंड ग्लिडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग, ये सारे वहाँ पे खेले जाते हो। तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रा क्या है आंसर्स, मुझे भी जानना है। तो जो यहाँ पे अभी क्या बचता है, प्लेट्यू और नेक्स्ट इज़ प्लेन्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे, यहाँ पे लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, लोगों को जोड़ के देखेंगे किस तरह से लोग ने लिए। तो इसमें वहाँ ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते हैं, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, और ये बहुत डिसअपॉइंट करता है हमें। आप लोग प्लीज़ आंसर किया करिए, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें बहुत ही मोटिवेटिंग होती है, जो कि मोटिवेट करती हैं हमें और भी अच्छे से आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप लोग के लिए अच्छे तरीके से ला के रिप्रेजेंट करने में। क्योंकि आप लोग अगर क्वेश्चंस करते हैं तो हमें लगता है कि समझ में आ जाता है ना, कि अगर आप कमेंट करेंगे समझ में आ जाएगा ना, है ना, कि आप लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस, और हमें भी प्रॉपर टाइम से हर एक चीज़ करके आप लोग को देना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स किया करिए और आंसर्स को कमेंट बॉक्स में किया करिए, और यही सारी चीज़ें मोटिवेटिंग हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला है, व्हाट आर मेजर लैंडफॉर्म्स। तो अभी इसके बारे में हम लोग देखें, ये मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हैं। माउंटेन्स हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स तो क्या है कि अभी तो हमने माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यू जो भी पढ़ेंगे, ये सारा एलिवेशन और हाइट के तौर पे बताया गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू। तो अभी प्लेट्यू के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो रह गया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, ऑब्वियस है, पढ़ लिया हम लोगों ने, हो जाएगा आराम से। हाउ आर माउंटेन्स यूज़फुल टू मैन, और ये भी पढ़ लिया है हम लोग, किस तरह से माउंटेन्स यूज़ में आते हैं मैन के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा और प्लीज़ कमेंट किया करिए, हमें मोटिवेट किया करिए। आगे प्रीलिम्स ऑफ, तो ये सारे हैं, एलिवेशन, स्लोप, एस्पेक्ट्स। तो अभी ये टाइप्स ऑफ माउंटेन अभी जो हमने पढ़ा है, ये सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है। ये सारा क्वेश्चन मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 1, ग्लेशियर आर फाउंड इन, पढ़ चुका है हम लोगों ने। तो ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, करने की कोशिश करिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर्स को बताया करिए, क्वेश्चंस पूछा करिए, हमें अच्छा लगता है। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें मोटिवेट करिए, और ख़ुद भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए।
So please do like, share and subscribe. Stay safe, stay healthy.